हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी जो हमारे ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन हॉरर स्टोरी का। तो हमारी पहली जो कहानी है ये अमित पाल जी ने भेजी है और बिहार के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम अमित पाल है। मैं बिहार के दरभंगा ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं आपको ये जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ काफ़ी रियल है। तो मेरे ही दोस्त के साथ घटा था और तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी पर। तो ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना जो है वो रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। तो उस दिन के बाद मैं कभी भी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं हुई और ट्रेन का जो साइरस है बजे तो भी मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वो दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बबलू और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बनाया और ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुँचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बबलू और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए थे और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम भी लगी थी और मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। तो अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरा नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया और आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं भी निकल रहा था। वह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फ़ौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बबलू और प्रदीप मुझे देखते ही गालियाँ देने लगे। वो बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो क्या होता। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। बबलू और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वो दोनों मुझ पर ही हंसने लगे। खैर रात हो गई और हमने ट्रेन में ही खाना खाया और फिर कुछ देर बाद हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। बबलू और प्रदीप की ऊपर ब्रेथ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तो तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। तो मेरी आँख खुली तो खिड़की से मैंने झाँका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बबलू खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ा रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फ़ौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झाँका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बबलू के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने ज़मीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फ़ौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बबलू और प्रदीप गायब हो गए और वो दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ़ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा सा हो गया था। फिर भी मैं भागने की कोशिश कर रहा था और पर मुंह से आवाज़ निकल तो कोई भी मेरी मदद करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वो दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरे हाथ झटक कर भागे। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर ट्रेन से चलने लगी और मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर रो रहा था। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। फिर मैंने अपने डरते डरते खिड़की की ओर देखा तो वो विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने गाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह मेरी ओर है। अब मैं खौफ से आतंकित था। मैं दहाड़ मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बबलू और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते हैं। वो बोले कि हमें तो उठे ही नहीं और अपनी सीट पर ही हैं सोए हैं, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन से ना देखा था।
और जाने को बचाने के लिए ट्रेन से ही नीचे उतरा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? सब ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की, तो घर आने के बाद भी वो भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। तो एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फ़ौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाया और वह जगह खुद अपने से साफ़ किया और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों से मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मेरे साथ कोई घटना नहीं घटा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो खैर, आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी रियल कहानी है। खैर, बढ़ते अपनी दूसरी कहानी की ओर। तो हमारी दूसरी कहानी जो है ये आपका मीनाक्षी जी ने भेजी है और ये आपकी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। तो ये जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये एक हादसा है और काफ़ी दर्दनाक है जो मेरे दादाजी के साथ घटा था। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं काफ़ी छोटी थी और ये समय जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और उस समय बदायूं यूपी में थे और मुझे उनका शोक संदेश बदायूं में 35 किलोमीटर दूर उनके गांव में जाने को कहा गया था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। तो उस समय की कोई भी गाड़ी नहीं थी और उस समय सर्दियां चल रही थी और मुझे बड़े जोरों की ठंड भी लग रही थी। तो मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उससे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। तो मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू किया। तो 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचा और ताकि वो मुझे रेलवे के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो बोली मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च चलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि यह औरत इतनी रात इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च चलाया वो औरत मेरी टॉर्च को कहने लगी कि अभी टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मुझे काफ़ी आश्चर्य और मन में एक अजीब सी डरावनी चीज़ भी महसूस हो रही थी और मैं उसकी आवाज़ सुनकर भी काफ़ी डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। तो थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और बोली मैं आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूँगी। यह कहते ही वो ज़ोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो मैं ज़ोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बात बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम मिलकर आए हो वो एक डायन थी और आज तुम बच गए। ये आज से कई साल पहले ट्रेन के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर दादी के यहाँ चला गया और इस घटना के बाद मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता। तो ये कहानी काफ़ी रियल है और जो घट चुका है और तो मुझे आशा करता हूँ आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है जो काफ़ी रियल है जो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई, तो आप जाकर नई प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है तो आप देख सकते हैं। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।